वो सारा प्रक्रिया समाप्त करने की दिशा में, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित सरकारों को, उनके अधिकारों को काटती है, सरकारें तोड़ती है, दल को तोड़ती है और अपने साथ या तो खरीद फरोख्त कर, या प्रलोभन देकर, या उनको सत्ताशी कर, या उन पर मुकदमा लादकर उनको अपने तरफ ले लेती है। ये व्यवस्था उस ओर बढ़ रहा है। सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य उनका स्रोत है आरएसएस, जो मनुवाद के सोच पे चलता है, एकात्म मानवतावाद पर सोचता है, जो हेडगेवार को मानने वाले लोग, वो गांधी के देश को अब बर्बाद करने पे तुले हैं। यह अधिकार सीमित किए जाएंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहां की सोच है? क्या इससे सरकारें स्थिर रह पाएंगी? जहां 2028 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 27 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वहां पर केंद्र सरकार का शासन रहेगा 2 साल तक और वो अपने अनुरूप चुनाव की तैयारी करेगी? ये बहुत खतरनाक है। चुनाव के पूर्व जिस मंशा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी कि इस देश के संविधान को बदलने के नियत से बाबा साहेब के मूल्यों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मनुष्यों के विचारोपरांत जो देश का ग्रंथ बना हमारा संविधान, उस संविधान को बदलना के लिए जो एक सोची समझी पटकथा लिखी गई, जिसमें जनतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी और अधिनायकवाद स्थापित होगा, साम्राज्यवाद स्थापित होगा नए रूप में। आज 100 दिन के शासनकाल के बाद एनडीए की सरकार ने उस दिशा में एक पहला कदम आगे बढ़ा दिया। आज के कैबिनेट में इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया और इसकी तिथि भी लगभग एक प्रारूप के तहत 29 का चुना गया, 2029 का चुना गया और जो लगभग पूरे देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, देश की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और उसके साथ साथ जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, लगभग 25 लाख जनप्रतिनिधियों को चुनकर 150 करोड़ के इस पूरे देश में लोगों का प्रतिनिधित्व
ये 25 लाख जनप्रतिनिधि करते हैं, उनके अधिकारों पर सीधा सीधी वार किया गया।